हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में जेन और गाओजन डिनर के लिए आए होते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि आज का बिल मैं पे करूंगा। तो जेन कहती है कि नहीं, बिल तो मैं ही पे करूंगी। गाओजन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जेन एक एनवलप निकाल कर टेबल पर रखती है, कहती है कि मुझे आज ही पे मिली है। ये पैसे मैंने 10 साल बाद खुद कमाए हैं, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाओजन कहता है कि तुम अपने 40 मिलियन के कर्जे को भूल गई हो और इस थोड़ी सी पे को देखकर इतना खुश हो रही हो। जेन कहती है कि मेरे केस की तो तुम टेक केयर करोगे तो फिर मुझे किसी भी बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गाओजन मुस्कुराने लगता है। अब जेन और गाओजन का खाना आ जाता है। दोनों खाना खाते हुए ऐसे ही कॉमन बातें करने लगते हैं। अब जेन वॉशरूम में आई होती है। जेन के साथ एक आदमी खड़ा हाथ धो रहा होता है। जेन के जाने के बाद ये आदमी जेन को बहुत गौर से जाता हुआ देख रहा होता है। फिर ये दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। बाकी सब लोगों के साथ ये दोनों भी इन फायरवर्क्स को देखने लगते हैं और जेन को तो ये फायरवर्क्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। गाओजन जेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है। जेन कहती कि हाँ, ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। गाओजन कहते कि ठीक है, फिर हम वॉक करते हैं। फिर जहाँ पर ये फायरवर्क्स हो रहे होते हैं तो ये दोनों भी वहीं पर आकर फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। ये दोनों ही फायरवर्क्स काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। गाओजन जेन से कहते हैं कि तुम मेरे यहीं पर इंतजार करो और ये खुद एक स्टॉल के पास चला जाता है। जेन जब गाओजन को स्टॉल पर खड़ा हुआ देख रही होती है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। अब गाओजन जेन के लिए और फायरवर्क्स ले आया होता है। गाओजन जेन के लिए इन फायरवर्क्स को स्टार्ट कर देता है और ये यहीं पर खड़ा होकर जेन को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। जेन को भी फायरवर्क्स देखकर अच्छा लग रहा होता है और अब गाओजन जेन के पास आता है और ये जेन को किस कर लेता है। अगली सुबह शाओलिंग के पास जेन और गाओजन की कल रात की पिक्चर्स आई होती हैं। ये भी इन पिक्चर्स को देख लेती है। अब जियो गाओजन को बता रहा होता है कि जेन का पुराना घर नहीं गिराया जा रहा। जेन यकीनन कुछ प्लान कर रही है। इतने में गाओजन को शाओलिंग की कॉल आ जाती है जो इसको टेंशन कह रही होती। यही गाओजन का असली नाम है। शाओलिंग गाओजन से कहती है कि तुमने मुझे वो पिक्चर्स क्यों भेजी, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है। गाओजन कहते हैं कि तुम किन तस्वीरों की बात कर रही हो। शाओलिंग कहती है कि ये अजीब तस्वीरें मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। तुम क्या चाहते हो कि मैं इन तस्वीरों को एन रुयन को सेंड कर दूं? गाओजन कहता है कि तुम मुझे ये तस्वीरें भेज तो मैं चेक कर लेता हूँ। कॉल बंद करके शाओलिंग अपने फोन से इनकी पिक्चर्स खींच कर गाओजन को सेंड कर देती है। गाओजन इन पिक्चर्स को देखकर हैरान हो रहा होता है और दूसरी तरफ जेन अपनी स्टडी में एक कैमरा शेल्फ पर रख देती है। बिल्कुल सेम कैमरा ही जेन ने अपने टीवी लॉन्च में भी फिट करके रख दिया होता है और जेन अपने लैपटॉप से चेक भी कर रही होती है कि इसके कैमरास बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। अब गाओजन ये पिक्चर्स जियो को सेंड करके कहता है कि तुम रेस्टोरेंट का सीसीटीवी कैमरा जाकर चेक करो। जियो कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं 24 घंटे में मालूम कर लूंगा कि ये काम किसने किया है। जेनब असली गाओजन से बात करते हुए कह रही होती है कि ये लोग पैसों के अलावा कुछ और तलाश कर रहे हैं। अगर वो मुझे इस्तेमाल करे अपने मकसद के लिए तो फिर मैं ये जानने के लिए उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती कि वो आखिर मेरे से चाहता क्या है। लेकिन ये जेन से कह रहा होता है कि तुम मुझ पर भरोसा करके इन सब चीजों को भूल जाओ, हम सिर्फ केस पर फोकस करते हैं कि हमने उसको कैसे जीतना है। जेनी से पूछती कि क्या तुम्हें लुदाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये कहता है कि मेरा दोस्त लुदाओ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जेन कहती है कि जैसे ही तुम्हें कुछ भी मालूम होता है मुझे बताना। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है और यहाँ पर जेन गाओजन से ही मिलने के लिए आई होती है। जेन गाओजन से कहती है कि तुमने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया। तो गाओजन कहता है कि मेरे दोस्त का ऑफिस यहीं पर है, मैं उससे मिलने के लिए आया था और यहाँ की सीनरी भी तो कितनी अच्छी है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहाँ पर बुला लिया जाए। गाओजन समुद्र की तस्वीरें लेते हुए जेन की भी पिक्चर्स लेने लगता है। जेन कहती है कि कौन सा दोस्त। गाओजन कहते हैं कि वही दोस्त जिसने मुझे 200,000 यॉन दिए थे और इसी दोस्त का नाम लुदाओ होता है। गाओजन जेन से कहता है कि तुम्हारा पुराना घर तो डिमोलिश हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट मैं आज लेकर आया हूँ, जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जेन गाओजन से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा पुराना घर डिमोलिश हो गया है, मैं अपने होम टाउन कुछ और करने के लिए वापस गई थी। गाओजन कहते हैं कि तुम किस चीज के लिए वापस गई थी। जेन कहती कि उस दिन मैं यूनिंग की कब्र को साफ करने के लिए गई थी। ये बात सुनकर गाओजन को अच्छा नहीं लगता। गाओजन कहता है कि मुझे लगा कि अब तो तुम उससे नफरत करती होगी। जेन कहती है कि मैं उससे नफरत किया करती थी लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उससे नफरत करना कितना यूजलेस है, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जेन कहने लगती है कि मैंने यूनिंग के पेरेंट्स से बात की थी। जो शख्स भी यूनिंग बनने की कोशिश कर रहा था
उसने सिर्फ यूनिंग के पेरेंट्स को सिर्फ एक ही दफा मेडिसिन भेजी थी, उसके बाद वो कभी नहीं नजर आया। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई यूनिंग बनने की कोशिश क्यों करेगा। अब मिस्टर फांग फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि हम ये चूहे बिल्ली का खेल यूनिंग के साथ नहीं खेल सकते। अब चूंकि हम यूनिंग को तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो हम यूनिंग की वाइफ जेन को किडनैप कर लेंगे और उसे फोर्स करेंगे कि वो बाहर जरूर आए। जेन गाओजन से कहती है कि यूनिंग कोई ऐसी चीज जरूर छोड़कर गया है जिसको तलाश किया जा रहा है, वो यकीनन कोई बहुत पावरफुल चीज होगी। गाओजन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। जेन कहती है कि काश मुझे मालूम होता कि वो क्या चीज है। अब जेन को शेन क्यू, मिस्टर चू और जांग की पिक्चर सेंड करती है। जेन गाओजन को ये पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की तो सुवेन की असिस्टेंट है। शेनग्यू ने पिक्चर के साथ इसको वीडियो भी सेंड कर दी होती है, लेकिन ये मैसेजेस जेन को शेनग्यू ने नहीं किए होते। इसको अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे होते हैं जिस पर यह भी लिखा होता है कि इन दोनों ने मिलकर सुवेन को फंसाया और इनका अगला टारगेट सोंगरोंग है। जेन अब यही चेक करने के लिए इस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन ये नंबर बंद होता है। जेन अब जाने लगती तो गाओजन इसको रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जेन कहती है कि मुझे इस लड़की से जरूर बात करनी होगी। गाओजन कहते हैं कि जब भी सुवेन का नाम आता है तो तुम जज्बाती हो जाती हो, लेकिन इस तरह से सांग से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। जेन कहती कि फिर हमें क्या करना चाहिए। गाओजन जेन से कहते हैं कि क्या तुमने मैसेज नहीं देखा कि उनका अगला टारगेट सोंगरोंग है, इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद गाओजन और जेन उसी होटल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये इंस्पेक्शन टीम रुकी होती है। अब सोंगरोंग भी अपनी टीम के साथ वापस जा रहा होता है। गाओजन और जेन इस कार का पीछा करते हैं। सोंगरोंग अपनी टीम के साथ क्लब में आया होता है। जांग और बाकी सब मेंबर्स इस बात पर सोंगरोंग को विश कर रहे होते हैं कि अगला चीफ ऑडिटर ये है। तो सोंगरोंग कहता है कि तुम लोग अभी ये बात ना करो क्योंकि हमें नहीं मालूम कि चीफ ऑडिटर कौन बनेगा। जेन और गाओजन भी पीछे बैठकर इनकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जांग तो कह रही होती है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपको ही ये पोजीशन मिलेगी। ड्रिंक करने के बाद ये सब लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। जेन गाओजन से कहती है कि मैं वहाँ पर देख कर आती हूँ। गाओजन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जेन कहती है कि ये करना ठीक नहीं रहेगा। जेन अपना कोट गाओजन के पास छोड़कर चली जाती है। जैसे जेन यहाँ पर आती है तो एक लड़का जेन से फ्री होने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही गाओजन भी डांस करता हुआ इस लड़के के पास आ जाता है और ये फौरन उस लड़के को यहाँ से भगा देता है। जेन गाओजन को हैरानगी से देख रही होती है और गाओजन भी जेन के सामने डांस कर रहा होता है। जेन ये देख कर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो लड़की सोंगरोंग के साथ डांस कर रही होती है वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती है और ये देखकर सांग बहुत खुश हो रही होती है। गाओजन जेन को बाहर लेकर आ रहा होता है तो जेन इससे अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे। गाओजन गुस्से में होता है, ये जेन से कहता है कि वो बिलवजा तुमसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। जेन कहती है कि वो तो सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहा था। गाओजन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा डांसर हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ डांस करो। ये कहकर गाओजन इसके पास आने लगते हैं, लेकिन जेन इसको पीछे धक्का देते हुए कहती है कि मैं सोंगरोंग पर नजर रखना चाहती थी। जो लड़की सोंगरोंग के साथ डांस कर रही थी वो लड़की मुझे प्लान का हिस्सा लग रही थी। गाओजन कहता है कि तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है। जेन कहती है कि अगर वो बस फन के लिए डांस कर रही होती तो वो किसी हैंडसम लड़के के साथ डांस करती। इस बूढ़े आदमी के साथ भला कौन डांस करना चाहेगा। ये कहकर जेन जाने लगती है, लेकिन गाओजन इसको रोकता है और कहता है कि हम बाहर से ही नजर रखेंगे। जेन भी गुस्से में इससे अपना हाथ छुड़वा कर कार में जाकर बैठ जाती है। अब ये दोनों देखते हैं कि इंस्पेक्शन टीम के सभी मेंबर्स बाहर आ गए हैं और ये अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। अब ये दोनों भी इनके पीछे चले जाते हैं। ये सभी मेंबर्स तो होटल पहुंचकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और सोंगरोंग भी इन सबको बाय करने के बाद बाहर की तरफ निकल पड़ता है। गाओजन और जेन कब से इसका बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। गाओजन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इंतजार करने का और कोई फायदा होगा, अब हमें घर चलना चाहिए। जेन भी इसके लिए मान जाती है तो ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों जाते हैं साथ ही सोंगरोंग होटल से बाहर आ जाता है। अब गाओजन जेन को घर पर छोड़ने के लिए आता है। ये जेन से कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करना, मैं जा रहा हूँ। जेन कहती कि काफी देर हो गई है, तुम भी स्टडी में रुक सकते हो। ये सुनकर गाओजन भी घर के अंदर आ जाता है। अब जेन गाओजन के लिए स्टडी में कपड़े रख देती है और इससे कहती है कि तुम ये चेंज कर सकते हो, ये बिल्कुल न्यू है। अब जेन अपने रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरा के थ्रू गाओजन को स्टडी में देख रही होती है। गाओजन यहाँ पे बैठकर जेन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और अब गाओजन लैंप की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाता है। गाओजन को सोता हुआ देखकर जेन भी अपना लैपटॉप बंद कर देती है।
अगली सुबह सोंग रोंग लॉकअप में बैठा होता है और इसके साथ 2 और आदमी भी होते हैं। इतने में ही पुलिस ऑफिसर के साथ मिस्टर शिव आ जाते हैं, जिनको देखकर सोंग रोंग कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कल क्लब में एक लड़की मिली थी और होटल वापस आने के बाद उसने मुझे ऐसे ही बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर शिव कहते हैं कि तुम चुप ही रहो। अब मिस्टर शिव पुलिस ऑफिसर से कहने लगते हैं कि ये कोई गलती भी तो हो सकती है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उस लेडी ने बताया है कि इनकी डील का कैश उसको मिला है। मिस्टर शिव कहते हैं कि आप प्लीज इस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें अच्छे से। अब शाओलिंग अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और यहीं पर यी भी पढ़ रही होती है। यी जैसे ही देखती है कि शाओलिंग एक कस्टमर के साथ बाहर गई है तो यी यहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है। अब सेन गाओजन के साथ ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है और जेन को एक नंबर से कॉल आ रही होती है। जेन कॉल उठाती है तो ये कॉल जेन को यी ने की होती है। यी जेन को बताती है कि शाओलिंग मेरी आंट है। जेन कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। यी कहती है कि मेरी आंट को आपकी और मिस्टर टैन की कुछ फोटोज मिली हैं, क्या आपने वो फोटोज हमें सेंड की हैं? जेन तो कुछ नहीं कहती तो ये कहती कि आपको गलतफहमी हो रही है। मिस्टर टैन मेरी आंट के बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड है। ये कहकर यही कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ जियो उसी आदमी से मिल रहा होता है जो रेस्टोरेंट में दिखाया गया था। ये एक फोटोग्राफर होता है और अब जेन भी कहीं पर बाहर आई होती है। जियो जेन और गाओजन की तस्वीरें दिखाकर इस आदमी से कहता है कि क्या ये तस्वीरें तुमने ली हैं? तो ये आदमी कहता है कि आपके पास भी मेरे लिए का जॉब है। तो जियो कहता है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हें इन तस्वीरों के लिए किसने हायर किया था। इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।